व्यापम स्कैम। 40 लोग मर चुके थे। किसी का एक्सीडेंट, किसी की हार्ट अटैक, किसी ने अलेजेडली सुसाइड किया। लेकिन एक चीज कॉमन थी, सबका कनेक्शन था सिर्फ एक स्कैम से, व्यापम। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर यह स्कैंडल 2007 से 2013 तक चलता रहा, जिसमें डमी कैंडिडेट्स को पैसा देकर एग्जाम्स में बिठाया गया और सिलेक्शन के बदले करोड़ों का घोटाला हुआ। एमबीबीएस एडमिशंस, पुलिस रिक्रूटमेंट, टीचर्स जॉब्स, सब कुछ पैसों से बेच दिया गया। जुलाई 2013 में जब मीडिया ने इसे उठाया तो पूरी सिस्टम की जड़ें हिल गईं। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये मेरिट का पब्लिक एग्जीक्यूशन था। नीट पेपर लीक स्कैम। मई 2024, नीट यूजी एग्जाम, जिसमें 24 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन पेपर लीक ने पूरे सिस्टम को बेइज्जत कर दिया। बिहार से लेकर राजस्थान तक मल्टीपल अरेस्ट्स हुए, जहां पहले से क्वेश्चन पेपर्स और आंसर कीज कैंडिडेट्स तक पहुंचा दी गई थी। पटना के एक लॉज से रिकवरी हुई ओरिजिनल नीट पेपर की, जिसे स्टूडेंट्स को रटवाया गया था एक रात पहले, सब कुछ पैसों के बदले। 30 लाख रुपए तक लिया गया एक सीट के लिए। जब रिजल्ट्स आए तो 718/720 स्कोर करने वाले एक ही एग्जाम सेंटर से निकले। ये सिर्फ चीटिंग नहीं थी, ये पूरे देश के ऑनेस्ट एस्पिरेंट्स के सपनों का पब्लिक तमाशा था। बिहार टॉपर्स स्कैम। 31 मई 2016, बिहार बोर्ड के 12th टॉपर्स से जब लाइव टीवी पर बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए तो पूरा देश शर्म से झुक गया। आर्ट्स टॉपर रूबी राय ने पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस कहा और क्लेम किया कि इसमें खाना बनाना सिखाया जाता है। साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठा न्यूटन के बेसिक लॉस तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाद में पता चला कि 20 लाख रुपए तक की ब्राइब दी गई थी। प्रॉक्सी राइटर्स बैठे थे और बोर्ड ऑफिशियल से लेकर स्कूल प्रिंसिपल्स तक सब मिला हुआ था। बीएससीबी चेयरमैन तक अरेस्ट हुआ। यह सिर्फ एक चीटिंग केस नहीं था, यह एजुकेशन को बाजार बनाने का एक ओपन ऑक्शन था। एसएससी सीजीएल पेपर लीक स्कैम। 21 फरवरी 2018, एसएससी सीजीएल टियर 2 क्वांट पेपर से एक दिन पहले ही सवाल और आंसर कीज व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होने लगे। पेपर स्टार्ट होने से सिर्फ कुछ घंटे पहले लीक कंफर्म हो गया। इस इंसिडेंट ने लाखों एस्पिरेंट्स को सड़कों पर ला दिया। दिल्ली के एसएससी एचक्यू से लेकर मल्टीपल स्टेट्स तक प्रोटेस्ट फैल गए। एसएससी ने पहले डाउन प्ले किया, लेकिन 9 मार्च को पेपर दोबारा कंडक्ट करना पड़ा। 5 मार्च को सेंटर ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की और 22 मई को 17 लोगों पर एफआईआर हुई, जिसमें साई-फाई टेक्नोलॉजीज के स्टाफ और एसएससी के अंदर के लोग शामिल थे। ये स्कैम ने क्लियर कर दिया कि एग्जाम्स भी अब बिजनेस बन चुके हैं। सीबीएसई पेपर लीक स्कैम। 26 से 28 मार्च 2018 के बीच सीबीएसई के क्लास 12 इकोनॉमिक्स और क्लास 10 मैथ्स के पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गए। कुछ हैंड रिटन, कुछ डायरेक्ट प्रिंट्स। लीक्स का ट्रेस कोचिंग सर्कल्स, प्राइवेट स्कूल्स और ऊना यानी हिमाचल के एक एग्जाम सेंटर तक गया। दिल्ली पुलिस ने 27-28 मार्च को एफआईआर्स फाइल की और टीचर्स को अरेस्ट किया जो पहले ही स्टूडेंट्स तक पेपर्स पहुंचा रहे थे। ऊना में राकेश कुमार, एक सेंटर सुपरिटेंडेंट, ने एडमिट किया कि उसने बैंक पैकेट से पेपर निकालकर व्हाट्सएप पर भेजा। पीएम मोदी ने खुद इंटरवीन किया और सीबीएसई ने री एग्जाम्स अनाउंस किए। ये ब्रीच एक वेकअप कॉल था। सीबीएसई जैसे सिस्टम भी अब लीक प्रूफ नहीं रहे। वेस्ट बंगाल स्कूल जॉब्स रिक्रूटमेंट स्कैम। 2014 से 2021 के बीच वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए हजारों इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई। टीचर्स और ग्रुप सी डी स्टाफ को पैसों और सिफारिश के दम पर नौकरियां मिली। स्कैम का पता अप्रैल में 2022 में चला, जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। 23 जुलाई 2022 को फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो चैटर्जी और उसकी एड अर्पिता मुखर्जी को अरेस्ट किया गया, जिसके घर से 49.8 करोड़ रुपीस कैश और ज्वेलरी बरामद हुई। सीबीआई ने भी टॉप ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया, जिन्होंने मेरिट लिस्ट्स मैनिपुलेट की। अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 24,000 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी। ये स्कैम साबित करता है कि यहाँ टैलेंट नहीं, ट्रांजैक्शन चलता है। जेईई मेन पेपर लीक स्कैम। 1 सितंबर 2021 को सीबीआई ने एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर फाइल की। जेईई मेन सेशन 4 के दौरान एक स्कैम का भंडा फूट गया। हरियाणा के सोनीपत में एक एग्जाम सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, जहां रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के जरिए सॉल्वर्स ने कैंडिडेट के सिस्टम को कंट्रोल करके पेपर सॉल्व किया। एग्जाम सेंटर के स्टाफ ने पूरा सेटअप मैनेज किया। स्टूडेंट्स को कैमरा पे नॉर्मल दिखना तक सिखाया गया। हर सीट के लिए 12 से 15 लाख रुपए तक चार्ज किया गया। सीबीआई ने 7 लोग अरेस्ट किए और 25 लैपटॉप्स, पोस्ट डेटेड चेक्स और डिजिटल एविडेंस रिकवर किए। जेईई जो टैलेंट का स्केल था, उसे टेक और पैसों से तोड़ दिया गया। रीट स्कैम।
26 सितंबर 2021 को रीट एग्जाम हुआ, जिसमें 16 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन 24 सितंबर को एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले शिक्षा संकुल स्ट्रांग रूम से पेपर चुराकर कोचिंग माफियाज तक पहुंचा दिया गया। राजस्थान एसओजी की इन्वेस्टिगेशन में 38 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें टीचर्स, पुलिस कांस्टेबल्स और कोऑर्डिनेशन स्टाफ तक शामिल थे। रिंग लीडर्स उदाराम बिश्नोई और रामकृपाल मीना ने लगभग 1.22 करोड़ में पेपर बेचा और 50 से ज्यादा सेंटर्स तक लीक पहुंचा। हर सीट के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक चार्ज किया गया। जनवरी 2022 में सरकार ने रीट लेवल 2 कैंसिल किया और बोर्ड के चेयरमैन डीपी जरोली को हटा दिया। जब टीचर बनने के पहले ही चीटिंग की आदत हो तो नई नस्लें क्या सीखेंगी? यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक स्कैम। 28 नवंबर 2021 यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला था, लेकिन एग्जाम से कुछ घंटे पहले व्हाट्सएप पर लीक पेपर की फोटोकॉपीज वायरल हो गईं। यूपी एसटीएफ ने लीक ट्रेस किया और कंफर्म किया कि पेपर असली है। एग्जाम तुरंत कैंसिल कर दिया गया। लगभग 20 लाख एस्पिरेंट्स के फ्यूचर को एक माफिया नेटवर्क बेच रहा था। प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और अयोध्या से 29 लोग गिरफ्तार हुए। कुछ प्रॉक्सी कैंडिडेट सेट कर रहे थे और कुछ 5 लाख में पेपर सेल कर रहे थे। सीएम योगी ने एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाने का ऑर्डर दिया। 23 जनवरी 2022 को एग्जाम दोबारा हुआ। सिस्टम ने दोबारा साबित किया, यहाँ पेपर लिखने से पहले बिकता है। सत्यम फेक डिग्री स्कैम। 7 जनवरी 2009 सत्यम के फाउंडर रामालिंगा राजू ने कन्फेस किया कि उसने 7,000 करोड़ का अकाउंटिंग फ्रॉड किया, जिसमें फेक बैंक बैलेंसेस और इनवॉइसेस शामिल थी। कंपनी ने 53,000 एम्प्लॉइज दिखाए, जबकि असल में सिर्फ 40,000 काम कर रहे थे। 13,000 फेक लोगों को सैलरी मिलती थी। हर महीने तकरीबन 20 करोड़ रुपए का नुकसान होता। एचआर सिस्टम में झूठी प्रोफाइल्स, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स और फेक एक्सपीरियंस एंट्रीज बनाई गईं ताकि कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकें। 2003 से 2008 के बीच 7500 से ज्यादा फेक इनवॉइसेस बनाई गईं। अप्रैल 2015 में राजू और 9 लोगों को जेल यानी 7 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा मिली, फोर्जरी और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में। फेक यूनिवर्सिटी स्कैम। अगस्त 2023 यूजीसी ने एक ऑफिशियल लिस्ट रिलीज की 20 फेक यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया, जो बिना किसी लीगल अथॉरिटी के डिग्री प्रोग्राम्स चला रही थीं। मई 2024 तक ये लिस्ट 21 तक बढ़ गई। सिर्फ दिल्ली में 8 फेक यूनिवर्सिटीज थीं, जैसे यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, एडीआर सेंट्रिक जुरिडिकल यूनिवर्सिटी और वोकेशनल यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बंगाल, कर्नाटक और केरला भी इस लिस्ट में शामिल रहे। कुछ यूनिवर्सिटीज का न कैंपस था न फैकल्टी, सिर्फ एक रूम, एक बैनर और एक प्रिंटर। यूजीसी ने स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्शन लेने का नोटिस दिया, लेकिन सवाल यह है कि अगर फेक डिग्रीज ओपनली बिक रही हैं, तो असली एजुकेशन सिस्टम किधर गया? CUET UG 2024 पेपर लीक स्कैम। मई-जून 2024 के CUET UG एग्जाम्स के दौरान पटना एग्जाम सेंटर से पेपर लीक होने की रिपोर्ट सामने आई। स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर शेयर्ड क्वेश्चंस को ओरिजिनल पेपर से मैच होने का दावा किया। 27 जून 2024 को CBI ने FIR फाइल की और बिहार, झारखंड और दिल्ली में रेड्स की। पहले NTA ने लीक से इनकार किया, लेकिन मीडिया और पब्लिक प्रेशर के बाद CBI प्रोब अलाउ कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में कुछ कोचिंग सेंटर वाले, एग्जाम स्टाफ और पेपर सेटर्स अरेस्ट हुए। पेपर एलिजिडली 5 से 10 लाख रुपए में बेचे जा रहे थे। सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, जबकि ऑपोजिशन ने NTA की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए और रिफॉर्म्स की डिमांड की। सब्सक्राइब।